अब बात आती है कि स्टाफिंग की क्यों क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, इसका क्या बेनिफिट हमारे सामने निकल कर आने वाला है। सिंपल सी बात, स्टाफिंग से पहली बात तो हेल्पफुल इन द डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कंपिटेंट पर्सोनल। स्टाफिंग के अंदर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिक्रूटमेंट के जब हम फॉर्म निकालते हैं, लोगों को जब हम बताते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी पोस्ट खाली हैं, हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ 200 लोगों की ही जगह हो, फिर भी हमने फॉर्म निकाले, तो मान लो 2000 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। 2000 एप्लीकेशन में से हम कितनों का सिलेक्शन करने वाले हैं? सिर्फ 200 पीपल का ही सिलेक्शन करने वाले हैं। वो 200 लोग वो लोग होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जिनका सिलेक्शन बहुत टिपिकल तरीके से होगा। तो स्टाफिंग से क्या फायदा होता है? हमारे पास वही लोग पहुंचने वाले हैं जो उस पोस्ट के लायक होंगे। दूसरी बात, हेल्पफुल इन द बेटर परफॉर्मेंस। अब जब हमने सिलेक्शन बहुत अच्छे लोगों का किया है, तो डेफिनेटली सी बात है, हमारी परफॉर्मेंस, लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं, काम करना भी सिखाते हैं, बहुत कुछ इंटरनली उनको सिखाया भी जाता है, लोग काफ़ी पढ़े लिखे आए हैं, सिलेक्शन भी उनका बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। ट्रेनिंग जब हम उन लोगों को दे देते हैं, तो वो उन लोगों को ट्रेनिंग देने का फ़ायदा पता है क्या होता है? मशीनें उनको चलानी आ जाती हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आता है, क्योंकि अगर हम बिना ट्रेनिंग दिए हुए लोगों को अगर अपॉइंट करते हैं तो क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट करेंगे वो लोग, सैलरी हमको फालतू में उनको देनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। रिसोर्सेज मतलब हो सकता है कि मशीन खराब कर दें, क्योंकि मशीन तो चलानी नहीं आती है, माल, कच्चा माल ज़्यादा खराब होएगा, तो रिसोर्सेज काफ़ी खराब होते हैं। कंटिन्यूस सर्वाइवल, स्टाफिंग अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, ग्रोथ भी होती है हमारे बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की। हम काफ़ी लंबे समय तक चलते चलते अपने बिजनेस के अंदर नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का लोगों को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस पोस्ट पे जिस पर्सन को अपॉइंट करते हैं वो वहां बैठने के लायक होता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का अच्छे से उपयोग होता है, यूटिलाइज होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है? हम लोगों को वही पोस्ट देते हैं जो उसके लायक होती है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को वो पोस्ट दे दी जिस पर वो काम करना ही नहीं चाहता था। तो जिसको जो पोस्ट रिक्वायर्ड थी, हमने उसको वही पोस्ट दी, सैलरी जो उसने बोली हम उसको वही सैलरी पे कर रहे हैं। जब उसका प्रमोशन का टाइम था, हमने उसको प्रमोशन दिया। जब उसकी कोई घर की रिक्वायरमेंट थी, कोई उसकी कोई पब्लिक या पर्सनल मैटर था, हमने उसको भी सोल्व किया, तो डेफिनेटली उसको हमारी जॉब से सेटिस्फेक्शन रहने वाला है। तो जॉब की सेटिस्फेक्शन रहती है तो डेफिनेटली क्या होता है, जब उसकी खुद की ज़रूरतें भी एम्प्लॉइज़ की पूरी हो रही है, तो एम्प्लॉइज़ का मोराल अप होता है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है, फर्म के लिए काम करते हैं, फर्म के अंदर ये समझ के काम करते हैं कि ये फर्म मेरी है, तो डेफिनेटली वो फर्म के फेवर में काम करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी फर्म की ग्रोथ होती है। तो देखा जाए तो स्टाफिंग को अगर अच्छे से देखें, तो स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, प्रमोशन करना, सब कुछ आ गया, और इन सारे स्टेप्स की वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सकती है। इसलिए जब भी हम स्टाफिंग का काम करें, तो ये स्टाफिंग का काम हमको बहुत अच्छे से करना होता है।